पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 5 सांसद जीत के आने के बाद हमें एक कार्यालय की आवश्यकता थी। संयोगवश हमें वही कार्यालय आवंटित हुआ जो हमारे अभिभावक के समय में था। आज ये हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा, लेकिन जब तक ये हमारे पास है हम लोग इसको बड़े अच्छे से हम लोग अपने यहाँ पार्टी के कार्यकलापों को यहाँ से संचालित करेंगे। देखिए, हर पार्टी की अपनी नीतियाँ होती है, उस नीति को उस पार्टी के नेता का उठाने का कार्य होता है। तेजस्वी जी अपनी पार्टी की नीतियों को विधानसभा में उठाने का कार्य कर रहे हैं और अच्छी बात है कि विधानसभा में उपस्थित होकर के जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, उसका स्वागत होना चाहिए। जी, एक कार्यकर्ता के तौर पे मेरी भी दिली इच्छा है, तमन्ना है कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम लोग गठबंधन में हैं। गठबंधन की अपनी सीमाएँ हैं, अपनी मर्यादाएँ हैं और मेरे चाहने से सिर्फ नहीं होता है। गठबंधन में जो फैसला होगा, गठबंधन के मुखिया को लेकर के चुनाव लोजपा सांसद अरुण भारती हमारे साथ हैं। 24वां स्थापना दिवस है, क्या कहिएगा? 24वें स्थापना दिवस पे हमारी पार्टी के बिहार के सभी कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं को, हमारे देश के सभी कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं को उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक बहुत बड़े अंतराल और संघर्ष के बाद हम लोग इस कार्यालय में आज लगभग 3 साल बाद अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। इस मुकाम पे पहुंचने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष रहा है, हमारे नेताओं का जो संघर्ष रहा है, उसको हम लोगों का बहुत बहुत प्रणाम है, साधुवाद है। और आज के दिन हम लोग इसी कार्यालय से आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव जो 2025 में होंगे, उसका भी आगाज़ करेंगे। आज दोहरी खुशी है, एक स्थापना दिवस है और दोहरी आप लोग का पार्टी दफ्तर भी मिल गया। बिल्कुल है। हम लोगों ने 5 सांसद जीत के आने के बाद हमें एक कार्यालय की आवश्यकता थी। संयोगवश हमें वही कार्यालय आवंटित हुआ जो हमारे अभिभावक के समय में था। आज ये हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा, लेकिन जब तक ये हमारे पास है हम लोग इसको बड़े अच्छे से हम लोग अपने यहाँ पार्टी के कार्यकलापों को यहाँ से संचालित करेंगे। विधानसभा के चुनाव के लिए क्या कार्यकर्ताओं का टिप्स भी दिए जाएंगे? बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनज़र हमारी आगे की क्या नीतियाँ होंगी, क्या रणनीतियाँ होंगी, कैसे कार्यक्रम होंगे, उस बारे में भी कुछ चर्चाएँ होंगी और हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी इस बारे में अवगत कराया जाएगा। विधानसभा का सत्र चल रहा है, तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे एक बार फिर उठा रहे हैं। देखिए, हर पार्टी की अपनी नीतियाँ होती है, उस नीति को उस पार्टी के नेता का उठाने का कार्य होता है। तेजस्वी जी अपनी पार्टी की नीतियों को विधानसभा में उठाने का कार्य कर रहे हैं और अच्छी बात है कि विधानसभा में उपस्थित होकर के जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, उसका स्वागत होना चाहिए। अभी आपके सांसद राजेश वर्मा से बातचीत कर रहे थे, वो चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने 25 में। जी, एक कार्यकर्ता के तौर पे मेरी भी दिली इच्छा है, तमन्ना है कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम लोग गठबंधन में हैं। गठबंधन की अपनी सीमाएँ हैं, अपनी मर्यादाएँ हैं और मेरे चाहने से सिर्फ नहीं होता है। गठबंधन में जो फैसला होगा, गठबंधन के मुखिया को लेकर के, चुनाव को लेकर के, उसी का पालन सभी को करना होगा। आप चाहते हैं ना कि चिराग जी मुख्यमंत्री बने? बताया मैंने आपको, मैं चाहता हूँ, लेकिन गठबंधन की मर्यादाएं सर्वोपरि रहेंगी। ऐसे में ज़रूरी ये है कि गठबंधन में जो तय हो, जो सभी पार्टियों के समन्वय से जो तय हो, उसी को धरातल पे उतारा जाए। गठबंधन के सभी साथियों का ये कर्तव्य होगा। आखिरी सवाल रहेगा, चाचा पारस भी सहरबन्नी में बड़ा कार्यक्रम रखे हैं, शुभकामनाएं हैं। उन बेटे को लॉन्च करने की बात आपके सांसद, शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। चलिए, लोजपा सांसद अरुण भारती हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कार्यकर्ताओं की चाहत है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, हम भी चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, लेकिन गठबंधन धर्म की हम लोग को पालन करते हैं। वहीं उन्होंने चाचा पारस को लेकर शुभकामनाएं दी है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।